वो भी इस सेंस के अंदर जो बात हुई थी वो यही हुई थी कि एक तो वकला की मुलाकात महदूद कर दी थी। आपको पता है हियरिंग्स जो हैं वो आगे चली गई हैं और एक दिन होता है मुलाकात का। तो मुलाकात के अंदर अगर 20 लोग तो वो अलाउ नहीं करते, 6 लोग अलाउ करते हैं। उस सेंस के अंदर बात हुई थी। बाकी उनका किसी बंदे पे कोई इतराज नहीं है कि फलां बंदा इस वक्त वो हों, खान साहब हों, वो सारे ये समझते हैं कि जो लोग इस वक्त इमरान खान के साथ खड़े हैं, कुर्बानियां दे रहे हैं, अपना टाइम दे रहे हैं, पर्चे हैं, सारी सोबतें हैं, मुसीबतें हैं, परेशानियां हैं, सारा कुछ है, उसके बावजूद लोग इस टाइम के ऊपर वो साथ खड़े हैं। तो वो जैसे आपको खान साहब का वो अल्फाज याद होंगे तो उन्होंने कहा था कि उन लोगों को ना मैं भूलूंगा और ना ही ये कौम भूलेगी। तो जब एक बंदा एक नजरिए के साथ खड़ा है और उसको सपोर्ट कर रहा है तो डेफिनेटली उनको नजर आ रहा है कि क्या है। खान साहब ने पिछली मुलाकात में कहा था कि क़यादत को अमली तौर पर आगे आना चाहिए, अगर अडियाला जेल के बाहर भी एहतजाज करना पड़े तो करें। इस पर कोई बात हुई है? अडियाला जेल के बाहर आप मुजाहरा कर रहे हैं? देखें, ये बात राय साहब ने बताई है कि लाहौर में हम एहतजाज कर रहे हैं, यहाँ पर इस जो है केपी के अंदर एहतजाज जो है वो हुआ है। इस तरह अली हमजा प्लान करके उन्होंने भी वो उसके ऊपर कर रही हैं और मैं उसके ऊपर मुकम्मल आपको ब्रीफ करूंगा। तो उन्होंने मुकम्मल ब्रीफ किया और खान साहब उसके ऊपर इत्मीनान का इजहार किया। जो बाकी है कि एहतजाज किस किस जगह पर होना है, अब देखिए ना, फॉर एग्जाम्पल अडियाला जेल के अंदर घुस के तो एहतजाज नहीं होना ना, कि वो सिक्योरिटी का बहाना बनाकर कहें कि चलें जी मत जेल लेकर जाए, क्योंकि कानून नहीं है। तो वो उसके ऊपर स्ट्रेटेजी पार्टी डिसाइड करती है, खान साहब के सामने रखती है कि ये है पॉइंट्स हैं, इस पे जो आपका हुक्म होता है उस हुक्म के ऊपर अमल किया जाता है। खान साहब को बाहर तो निकालना है ना, ये तो क़यादत ही फैसला करेगी। इस तरह की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। खान साहब ने इस वक्त जो हुकूमत अमली है पार्टी की, उस पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कारकुनों के भी खान साहब ने भी किए। नहीं, देखिए, कारकुन इस वक्त क्या चाहता है? कारकुन ये चाहता है, मेरे समेत हर बंदा ये चाहता है कि खान साहब फौरी बाहर आए। इसी तरह लीडरशिप चाहती है फौरी बाहर आए, क्योंकि कोई भी लीडरशिप है, कोई भी बंदा है तो उसका डबल वेट या उसकी कोई चीज उसको आसानी तो तब होगी ना जब खान आए बाहर आएंगे। अब खान जेल में है तो बाहर वाले लोग तो आसान नहीं है, बाहर वाले लोगों पे भी सख्ती हैं, कुछ हमारे वर्कर जेलों में एहतजाज होते हैं, गिरफ्तारियां होती हैं, सारा कुछ होता है। खान बाहर आएंगे तो बाकी तमाम लोगों के भी हालात सुकून में होंगे, तो हर बंदा ये चाहता है। दूसरी बात ये है कि जो स्ट्रेटजी है, अब खान साहब ने अलायंस के साथ गो हेड दिया राय साहब को, वो जाकर बात भी कर रहे हैं कि जिससे बात करनी है, मौलाना साहब के साथ भी जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात होंगे वो दूर होंगे। तो जब एक प्लान खान साहब ने दे दिया है कि हम रमजान के बाद एक स्ट्रीट मूवमेंट की तरफ जाएंगे और अलायंस के साथ बातचीत करके हम उसके ऊपर एक नुक्ते पे आएंगे, तो बात खत्म। इलेक्शन ऑडिट का मुतालबा किया है, तो उस हवाले से क्या है इमरान खान साहब का रिएक्शन? JUI ने रईस के हवाले से KPK में इलेक्शन ऑडिट का जो मुतालबा किया है। देखिए, KP में जो इलेक्शन ऑडिट का मुतालबा हुआ है वो असल बात ये है कि जो इलेक्शन ऑडिट है उसके हवाले से खान साहब ऑलरेडी भी उन्होंने कहा था कि आप उसको जो है उसके TROs और वो सारा डिसाइड कर लें। तो वो इंशाल्लाह ताला तमाम तर चीज़ें ज़ेर बहस हैं, आपके सामने आ जाएगा। और दूसरी बात ये है कि जो है जो सिक्योरिटी के मामला हैं, खान साहब ने उस पर बड़ी गहरी तशवीश की। उन्होंने कहा है कि उस वक्त जो बाइडन की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी ना, जो बाइडन की एडमिनिस्ट्रेशन जनाब उसकी वजह से उनकी जो पॉलिसी थी उसके सामने ये सारे झुक गए, जिसकी वजह से आज आप देख लें कि क्या सूरत हाल हो चुकी है। उस वक्त भी उन चीज़ों पर आमादा हो गया। अगर हमारी पॉलिसी, क्योंकि 2200 किलोमीटर का फासला है बॉर्डर का जो आपका अफगान के साथ लगता है, पहाड़ी इलाका है, अगर बातचीत से मामला हल होता है तो वो सबसे बेहतर है। अगर आप बातचीत से मामला हल नहीं करते तो डेफिनेटली ये दहशतगर्दी कैसे फिर कंट्रोल होती है? ये तो ना खत्म होने वाला। तो खान साहब इस पर बड़ा गहरी तशवीश रखते हैं कि ये खत्म होना चाहिए, क्योंकि आपके मुल्क के अंदर ये चीजें खत्म होंगी तो आप देखें ना, अमेरिका पाबंदियां लगा रहा है। आपने देखा कि जिस तरह वहां सफीर गया और उनको उतरने नहीं दिया। तो ये जो सारी चीजें हैं ना, इसी वजह से हो रही हैं कि आपके मुल्क की जो है ना वो मजबूत हो तो फिर डेफिनेटली पूरी दुनिया इज्जत करती है। सर, जहाँ पे आपने खारजा पॉलिसी की बात की मुल्क की, तो एहसान इकबाल साहब की जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में हुआ है उस हवाले से आप क्या कहेंगे? खान साहब तक ये बात पहुंची है उनकी? एहसान इकबाल के मुंह के ऊपर ये तमाचा था और एहसान इकबाल की इतनी क्रेडिबिलिटी या इतना नाम नहीं है कि उसका नाम हम इमरान खान साहब के सामने डिस्कस करें। जिसकी जो वर्थ होती है ना उसको उस हिसाब से रखना चाहिए। उसकी जो वर्थ है, जो उसकी जमात की वर्थ है, एक वहाँ पे तालिब इल्म खड़े होकर उसने उन तमाम को जो झूठ पर बनाया गया सिस्टम था उसको नंगा करना।
سر خان صاحب سے آج جو کیسز کے حوالے سے بات چیت ہوئی ہے، 48 کے قریب کیسز جو ہے نا وہ ہائی کورٹ میں لگے ہوئے ہیں، وہ ہے سیاسی ملاقاتوں کے حوالے سے. تو کوئی لیگل ٹیم کے حوالے سے خان صاحب نے کوئی بات کی کہ کس طرح کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے ظہیر عباس صاحب کو انہوں نے ٹاسک دیا ہے اور وہ کریں گے، اور اس میں آج ان کی ملاقات نہیں ہوئی ہے. تمام کیسز ان کے سپورٹ جو ہیں وہ کیے جائیں گے، کچھ ہو گئے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ اس کو لے کر آگے بڑھیں گے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو جنگ ہے ہماری پرامن طریقے سے، ہم کوئی بندوق یا ٹینک والے نہیں ہیں کہ کسی پہ حملہ کرنا ہے. پرامن طریقے سے یعنی احتجاجوں کے ذریعے نکل کر آواز بلند کر کے عدالتوں میں جا کے دونوں طریقوں سے ہم یہ انشاءاللہ تعالیٰ اپنی جنگ جیتیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ فتح آپ لوگوں کی ہوگی. گنڈا پور کو پورا اعتماد ہے اور باقی جو لیڈرشپ ہے ان کو بھی مکمل خان صاحب نے گنڈا پور صاحب کے حوالے سے بات چیت کی ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب سے ڈسکشن ہو رہی تھی اور انہوں نے ان کو پہلی پیغامات بھجوائے جو آپ کے سامنے تھوڑی دیر پہلے جو ہے انہوں نے بھیجے. جو بات ہے کہ وہ عمران خان صاحب نے کوئی حکم دے دیا ہے ان کو نکالنے کا، تو یہ تمام تر فیک نیوزیں ہیں. کوئی حکم نہیں دیا کہ ان کو اعتماد ہے تو تبھی وہ وزیر اعلیٰ ہیں. سر سابق وزیر اعلیٰ پرویز خٹک صاحب جو کابینہ میں شامل ہوئے جی، پرویز خٹک صاحب جو کابینہ میں شامل ہوئے، پرویز خٹک صاحب وہ ہیں جن کے حوالے سے خان صاحب نے اس وقت بھی جو ہے جب بیان دینے آئے تھے تو وہ ہنستے ہی رہے تھے کہ اس نے کیا گواہی دینی ہے. تو اس بندے کے اوپر ہم نے کیا ڈسکس کرنا ہے جو خود بیچارہ اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہو سکتا. بہت شکریہ. نہیں بھائی.